आधार रेखा मूल्यांकन 2। प्रश्न नंबर 1 देखिए, चित्रों को देखकर खिसकने वाली वस्तुओं पर सही का निशान लगाइए। तो इनमें से ये बॉक्स है, ये खिसकने वाली होगी, बाकी सारी लुढ़कने वाली। ठीक है। इसका दूसरा देखिए, पासे में कितने किनारे होते हैं? तो पासे में कितने होते हैं? 12 किनारे। ठीक, दिए गए चित्र में वर्ग पर सही का चिन्ह लगाना है। तो ये वर्ग है, ये वाला ना, ये वर्ग है, नीचे बॉक्स में लगा लेना। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, दिए गए चित्र में जो बच्चा ऊपर है उस पर सही का चिन्ह तथा जो नीचे है उस पर गोला बनाए। तो ये ऊपर है, इस पर सही का हो गया, और ये नीचे है तो इस पर गोला बन गया। मंगला के ठीक सामने कमला बैठी है, तो सरिता के ठीक सामने कौन बैठा है? तो जैसा कि चित्र में नजर आ रहा है, सरिता के ठीक सामने चंपा बैठी। ठीक। आकृति दी हुई है, एक बेलन की आकृति है, को बाईं ओर के किनारे की छाप बनेगी। तो बाईं ओर से कैसा दिखेगा? इसके जैसा दिखेगा। अगर इसको हम टेढ़ा करेंगे ना, तो ऐसे आकृति बनेगी। प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 में है, दिए गए चित्र को देखिए और तिकोने, चौकोर और वृत्ताकार आकृतियों में रंग भरिए और बताइए। तो रंग आप भर लेना इसमें अलग अलग, और इसमें कितने तिकोने हैं? तो तिकोने गिनेंगे तो 1, 2 और ये 3। तो तिकोने तो 3 है। और वृत्ताकार आकृति कितनी है? एक ये आंख और ये पूरा मुंह। तो ये भी 3। अच्छा, तिकोने 3 नहीं है, सॉरी, तिकोने कितने हैं? 1, 2, 3 और 1, 4। तिकोने कितने? 4। और वृत्ताकार आकृति कितनी है? 3। त्रिभुज और वृत्ताकार आकृतियों में कितना अंतर है? तो 4 - 3 कितना हो गया? 1। इसमें 1 अंतर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, गिनकर मिलाइए। तो पेंसिल को गिनो, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसको 5 से मिला दो। इधर ये किताबें 11 हैं, तो इसको 11 से मिलाओ। तो ये 204, ये 100, ये रहा 100, 200 और ये 4 है, तो ये 204। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, गिनकर संख्याओं को अंकों व शब्दों में लिखिए। इन टॉफियों को गिनना है। तो टॉफियाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इधर अंकों में 12 और इधर शब्दों में 12। इसी तरह बटनों को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 7 और यहाँ शब्दों में 7। इसी तरह इनको 100, 200, 300, 400 और ये 10, 20, 30। फिर ये 31, 32, 33, 34, 35। ये कितना हो गया? 435। तो यहाँ पे लिखेंगे 435। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, छोटी संख्या लिखिए। तो 15 के बाद क्या आएगा? 15 के बाद आएगा 16, फिर 17 दिया हुआ है, फिर 18, फिर 19 और फिर ये 20। इसी तरह नीचे वाले में 47 के बाद 48, 49, 50 और ये 51। इसी तरह इसमें 345, तो आ जाएगा 346। 347 के बाद 348, 349 और ये 350। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक तरफ अंकों में और एक तरफ शब्दों में। तो 10 को 10 से मिला देंगे, 90 को 90 से, और ये 746 को 746 से। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इनमें सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो 15, 12 और 18 में सबसे छोटी संख्या हो गई 12, सबसे बड़ी हो गई 18। 46, 83, 76 और 57 में सबसे छोटी हो गई 46 और सबसे बड़ी हो गई 83। और इसी तरह 450, 345, 543 और 435 में सबसे छोटी हो गई 345 और सबसे बड़ी हो गई 543। इस नंबर 9 देखिए, गिनकर खाली स्थान भरिए। तो इसमें 3 ये इस तरफ है और 4 इस तरफ है, तो 7 हो गए। ये सारी 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये 19 है। ये पैसे गिनने तो 50, 50, 100 और 120। क्वेश्चन नंबर 10 में जोड़ करना है, 11 में घटाओ। तो इसमें 6 और 9 जोड़ेंगे तो 15 का 5, 1, 5 और 4 9 और 1 1, 10 का 0 सिलाई 1 और 6 और 3 9 और 1 1 10। तो ये हो गया 1005। इसमें यहाँ पे 5, 0, 0 और 1, 1005। ये देखिए 6 और 4, 10 का 0 सिलाई 1, 7 और 5 12, 12 का और 1 अंसिल 13 का 13। इधर 8 और 1 9, 2 और 1 3, 39 हो गया। प्रश्न नंबर 11, 4 में से 3 गया 1, 0 में से 2 नहीं जाएंगे, तो इधर 0 इधर से हासिल लेगा। तो 10 में से 2 गए 8, इधर 4 बच गए, 4 में से 1 गया 3। 8 में से 9 नहीं जाते, तो 8 इधर से हासिल लेगा। तो 18 में से 9 गए 9 और इधर 2 में से 2 गए 0। 9 में से 4 गए 5 और 8 में से 2 गए 6। प्रश्न नंबर 12 देखिए, प्रश्न नंबर 12 में इधर 4 + 4 + 4 ये 12 हो गया, इधर 3 × 4 ये 12 हो गया, तो ये मिल जाएगा। इधर ये 3 + 3 + 3 + 3 ये 15 और 5 × 3 15।
10 लड्डुओं से 5-5 के लड्डुओं के समूह है, कितने समूह बनेंगे? 5-5 के 2 समूह बन जाएंगे। इसमें 1/4 में रंग भरना है तो 1/4 ये वाला, इस एक में पूरे में कलर कर दो, बाकी सारा ऐसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कक्षा 2 में 46 लड़के व 38 लड़कियां हैं, तो बताइए कुल कितने? तो 46 प्लस 38 तो कितने हो गए? टोटल 84। तो टोटल 84 बच्चे हो गए। एक किताब में 64 पन्ने हैं, तो ऐसी 8 किताबों में कितने पन्ने होंगे? तो 64 को 8 से गुणा कर देंगे, तो 8 चौका 32, 2 और 8 छक्का 48 और 3 51, 512। इधर एक श्याम के पास 18 चॉकलेट है, उसने 12 चॉकलेट अपने मित्रों को दे दी। बताओ श्याम के पास अब कितनी चॉकलेट बची? तो 18, एक बार इसको काट देते हैं, दोबारा करेंगे। 18 माइनस 12 तो कितना बच गया? 6। प्रश्न नंबर 14 देखिए, दी गई वस्तुओं को किस किस मानक इकाई से मापा जा सकता है? तो पेंसिल को हम किससे माप सकते हैं? पेंसिल को एक तो अंगुल से, तो यहाँ पे एक तो अंगुल आ जाएगा, और एक माप सकते हैं बालिश से माप सकते हैं। तो पहले में ये दो आ गए। दूसरा देखिए श्यामपट्ट, तो श्यामपट्ट को किससे माप सकते हैं? एक तो श्यामपट्ट को हाथ से और एक कदम से, तो इधर कदम आ जाएगा। इसी तरह सेम ये कदम यहाँ पे दरवाजे में और ये हाथ भी दरवाजे में। प्रश्न नंबर 15 देखिए, रिक्त स्थानों में सप्ताह के छुट्टी हुए दिनों के नाम लिखने हैं। तो इधर आ जाए सोमवार के बाद मंगलवार और इधर बुधवार के बाद ये गुरुवार दिया हुआ है, गुरुवार के बाद क्या आएगा? शुक्रवार और यहाँ पे आ जाएगा शनिवार और यहाँ पे आ जाएगा रविवार। ये हाथ से अच्छे से नहीं लिखे जा रहा है तो आप देख लेना, ये रविवार। क्वेश्चन देखिए अगला, अगर आज शनिवार है तो परसों क्या होगा? तो कल हो जाएगा रविवार और उससे आगे वाला परसों हो जाएगा सोमवार, तो इधर आ जाएगा सोमवार। 120 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 60 मिनट में एक होता है, तो 120 में कितने हो जाएंगे? 2 घंटे। किस बर्तन में सबसे ज़्यादा पानी भरा जा सकता है? निशान लगाइए। तो बाल्टी में सबसे ज़्यादा। किस बर्तन में जग से कम? जग ये बड़ा है तो इससे कम किस में भरा जाएगा? इसमें। इसको क्या बोलते हैं? मग। 1 लीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। ये देखिए नोट, अपने को 12 रुपये बनाने हैं, ऊपर दिए हुए नोटों को इस्तेमाल करना है। तो 12 रुपये एक तो 10 का नोट हो जाएगा, तो इधर लिख देंगे 10 का नोट, और 2 का सिक्का हो जाएगा। 71 रुपये बनाने के लिए एक तो 50 का नोट आ जाएगा, 50, और एक आ जाएगा 20 का नोट 70, और एक 1 रुपये का सिक्का 71। इसी तरह 142 बनाने के लिए 142 में से 2 तो आ जाएंगे 50 के नोट, 50 का नोट 1 और 50 का नोट 2, 100 रुपये हो गए। फिर 20 का नोट एक और आ जाएगा 120, फिर एक 20 का और आएगा 140, फिर एक 2 का सिक्का आएगा 142। प्रश्न नंबर 18 देखिए, पैटर्न को आगे बढ़ाना है। तो पहले स्टार आ गए, तो फिर 2 त्रिभुज, फिर 2 स्टार, तो 2 त्रिभुज आ जाएंगे, फिर 2 स्टार आएंगे, 1 स्टार 2 स्टार, ठीक है। नीचे 22, 24, 26, एक छोड़ के एक, तो 26 के बाद 27 छोड़ देंगे 28 आ जाएगा, 28 के बाद 29 छोड़ देंगे 30 आ जाएगा, ठीक है। नीचे देखिए 14, 28, 42, 14 का पहाड़ा चल रहा है, तो 14 14 दूनी 28, 14 42, 14 चौके 56 और 14 पंजे 70। 19 नंबर देखिए, पैटर्न पहचान कर उनको खाली स्थान भरना है। तो देखिए पैटर्न पहचानेंगे, इधर ये 2 दिया हुआ है, इधर 4 दिया हुआ है, इन दोनों को जोड़ के इधर 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6। इधर 6 और 8 को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। तो अब अपने को 6 और 4 को जोड़ना है, तो 6 और 4 को जोड़ के इधर लिखेंगे 10। कितना? 10, 1 और ये 0, ठीक है। अब 6 और 10 को जोड़ेंगे तो इधर कितना आएगा? 16, और 10 और 14 को जोड़ेंगे तो इधर आएगा 24, और 16 और 24 को जोड़ेंगे तो ऊपर आ जाएगा 40। ये एक पैटर्न हो गया। इधर दूसरा वाला पैटर्न देखिए, 5 और 3 को जोड़ा तो 8 हो गया। अब 9 में कितने और जोड़ेंगे कि 16 हो जाए? तो 9 में कितने जोड़ेंगे? 7 और जोड़ देंगे, 16 हो गया। अब 3 और 7 को जोड़ने पर यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं? 10, यहाँ पे 7 आ गए थे। अब 8 और 10 को जोड़ेंगे तो इधर 18, और 10 और 16 को जोड़ेंगे तो इधर 26। अब 18 और 26 को जोड़ेंगे तो 30 और 14 44, तो इधर 44 आ जाएगा। इसी तरह अंतिम वाला पैटर्न देखेंगे, इसमें गुणा करना है, जोड़ना नहीं है। देखो 3 को 2 से गुणा करें तो 6 आ गया ना। इसी तरह 4 को 3 से करेंगे तो यहाँ पे 12, 2 को 1 से करेंगे तो यहाँ पे 2। अब 6 को 2 से करेंगे तो यहाँ पे 12, और 12 को 6 से करेंगे तो 12 की 72। अब 72 को 12 से गुणा करना है, 72 को 12 से गुणा करना है, तो 12 दूनी 24 का 2 हासिल, और 12 साथी 84 और 2 86, तो यहाँ पे आ जाएगा 864।
क्वेश्चन नंबर देखिए अंतिम 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, दूध का व्यवसाय करने वाले कुछ परिवारों में पालतू पशुओं की संख्या निम्नानुसार है। तो इधर पशुओं की संख्या दी हुई है, इधर इसमें यहाँ पे तो डेली मार्क लिखनी है और यहाँ पे परिवारों की संख्या लिखनी है, अभी कितनी बार है। तो देखिए लिखते हैं, 2 वाले लिखेंगे पहले। तो 2 कितनी बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। तो इधर तो 4 लिख देंगे और इधर टेली संख्या बनाएंगे तो 1 2 3 4। ठीक है। इसी तरह दूसरे में देखिए 3 वाला, तो 3 वाले को गिनेंगे 1 2 3। 3 कितनी बार आया, 3 बार आया, तो 3 लिख देंगे। यहाँ पे टेली बनाएंगे तो 1 2 3। ठीक है। अब इसके बाद में 4 वाला देखिए, 4 वाला देखिए, 4 कितनी बार आया देखिए, 1 2 और ये 3। तो 4 कितनी बार आया, 3 बार। तो यहाँ पे टेली बनाएंगे 1 2 और 3। इसके बाद 5 देखेंगे तो 5 एक तो ये रहा, एक ये रहा, 2 बार, एक ये रहा, 3 बार। तो यहाँ पे भी 3 लिखेंगे, यहाँ पे भी 3, 1 2 और 3। 6 कितनी बार आया, 6 देखिए, एक तो ये रहा और एक ये रहा, 6 2 बार आया, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। यहाँ पे टेली में भी 1 और 2। आगे देखिए, 2 पशु रखने वाले परिवारों की संख्या कितनी है। तो 2 पशु रखने वाले, ये रहे 2, तो 2 कितने थे, 4 थे यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 4। 5 से कम पशु रखने वाले परिवारों की कुल संख्या, तो 5 से कम 2 3 और 4 पशु ये रख रहे हैं। तो यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3। तो 4 + 3 + 3 बराबर कितना आएगा, 10। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे नीचे बच्चों को 2 समूह में बांटने, अगर बच्चा अच्छा प्रदर्शन करे तो उसको समूह 1 में, और अगर थोड़े कम अच्छा प्रदर्शन करे तो उसको समूह 2 में लिखेंगे। और यहाँ पे शिक्षक अपनी टिप्पणी लिख सकता है। धन्यवाद।